मुंबई की एक पॉश बिल्डिंग गैलेक्सी हाइट्स की 13वीं मंजिल पर रात के 3 बजे चीख सुनाई दी। पड़ोसी बाहर निकले तो 1302 नंबर फ्लैट का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर गए तो फर्श पर एक लाश पड़ी थी। अमित खुराना, 42 वर्षीय बिजनेसमैन जिसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। खून का बड़ा सा धब्बा कारपेट पर फैला था। पुलिस तुरंत पहुंची। इंस्पेक्टर अंशुमान ने क्राइम सीन को सील करवाया और तुरंत सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का आदेश दिया। लिफ्ट के बाहर लगे कैमरे की फुटेज में एक आदमी साफ साफ दिखा, लंबा कद, नीला जैकेट, काली टोपी और चेहरे पर गुस्से भरा भाव। वह 2:17 बजे लिफ्ट से 13वीं मंजिल पर पहुंचा और ठीक 2:38 पर नीचे वापस लौटा। चेहरा साफ है, ये केस ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, अंशुमान ने कहा। लेकिन मुश्किल तब शुरू हुई जब चेहरा पहचान कर डिटेल्स निकाली गईं। आरोपी का नाम था इमरान कुरैशी। फिर से वही नाम। सब इंस्पेक्टर सोमेश ने चौंकते हुए कहा, पर सर, इमरान कुरैशी तो मर चुका है। क्या बकवास कर रहे हो? अंशुमान ने आंखें तरेरी। सर, 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। उसका डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ मौजूद है। अंशुमान सन्न रह गया। अगले दिन इमरान की फाइल पूरी निकलवाई गई। इमरान एक 30 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। उसकी लाश जेजे अस्पताल में लाई गई थी। वहीं उसका पोस्टमार्टम हुआ था और फिर परिवार ने दफनाया था। तो फिर जो बंदा कैमरे में है वो कौन है? सोमेश ने पूछा। अंशुमान ने धीमी आवाज में कहा, या तो कोई जुड़वा भाई है या फिर कोई बहुत बड़ा खेल है। पुलिस ने इमरान के घर वालों से संपर्क किया। बूढ़े माँ बाप आज भी उसी पुराने फ्लैट में रहते थे। माँ ने दरवाजा खोला, कांपती आवाज में बोली, आप फिर से इमरान की बात क्यों कर रहे हैं साहब? वो तो चला गया। बाप पीछे से आया, क्या फिर से कोई खेल चल रहा है? इमरान की मौत हमें कभी समझ नहीं आई। आप क्या कहना चाहते हैं? अंशुमान ने पूछा। मौत के 2 दिन पहले इमरान बहुत डरा हुआ था। कहता था कि उसे कोई पीछा कर रहा है, कोई उसे मारना चाहता है। फिर एक रात अचानक एक्सीडेंट की खबर आ गई। क्या आप उसकी लाश देखने गए थे? सोमेश ने सवाल किया। बाप कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं। अस्पताल ने कहा कि लाश बहुत बुरी हालत में है, पहचान पाना मुश्किल है। बस कागज पर यकीन करना पड़ा। अंशुमान को पहली बार शक की रेखा साफ नजर आने लगी थी। सीसीटीवी फुटेज फॉरेंसिक टीम को भेजा गया। चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर से दोबारा हुई, 100% मैच। वो आदमी इमरान ही था। अब सवाल ये था, क्या इमरान सच में मरा नहीं था? 4 दिन की छानबीन के बाद पुलिस ने एक पुराने सरकारी हॉस्पिटल के रिटायर्ड कंपाउंडर को ढूंढ निकाला जिसने इमरान के पोस्टमार्टम के दस्तावेजों पर साइन किया था। हाँ, साइन तो मैंने ही किया था, उसने बताया, मगर बॉडी देखे बिना। किसी ने कहा था कि ऊपर से ऑर्डर आया है, जल्दी निपटाओ, बॉडी सड़ रही है। किसने कहा था? अंशुमान ने घूरते हुए पूछा। वो घबरा गया। नाम तो नहीं पता, मगर सरकारी आदमी लग रहा था। मोटी रकम भी दी थी चुप रहने के लिए। अब केस में एक और मोड़ आया। इमरान की मौत एक नकली प्लान थी जिसमें सरकारी अफसर भी शामिल हो सकते थे। अंशुमान और टीम ने इमरान के पुराने दोस्तों और कंपनी के रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि इमरान किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, एक ऐसा डेटा सिस्टम जो बड़े नेताओं, व्यापारियों और कंपनियों के गुप्त ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकता था। मतलब इमरान के पास बहुत सारे राज थे और उन्हीं के चलते उसे मारने की कोशिश हुई।
सोमेश ने कहा। नहीं, अंशुमान ने कहा, उसे मारने की कोशिश नहीं हुई, उसने अपनी मौत का नाटक खुद रचा। क्यों? सोमेश ने पूछा। ताकि वो छुपकर सबको एक एक करके खत्म कर सके। अब अमित खुराना की हत्या का मकसद समझ आने लगा था। अमित उन लोगों में से था जो इमरान की रिसर्च चुराकर करोड़ों कमा रहा था। शायद इमरान उसी सिस्टम के जरिए सबको ब्लैकमेल कर रहा था। एक एक करके पुलिस ने उस लिस्ट के और भी नाम ढूंढे जिनसे इमरान का पुराना लेना देना था। 3 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी थी, सबको एक्सीडेंट बताया गया था। अब इमरान अगला कौन है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। राकेश गुप्ता, एक पूर्व मंत्री जो अब एक बड़ी टेक कंपनी का डायरेक्टर था। पुलिस ने राकेश की सुरक्षा बढ़ा दी। 2 दिन सब ठीक रहा, मगर तीसरी रात राकेश अपने फार्म हाउस में मरा पाया गया। वही तरीका, गला रेता हुआ। और इस बार सीसीटीवी खराब था। अब इमरान को पकड़ना नामुमकिन है। अंशुमान ने कहा। क्यों सर? क्योंकि वो अब मुजरिम नहीं रहा। वो अपने खुद के बनाए सिस्टम का भूत बन चुका है। हर जगह है, मगर दिखाई कहीं नहीं देता। आखिरी सीन में एक लैपटॉप स्क्रीन दिखाई देती है, जिसमें एक फोल्डर खुला है, जस्टिफाइड जस्टिस, और उसमें लिखा है, मैं नहीं मरा था, बस तुम्हारे झूठ से आजाद हो गया था। अब तुम्हारा हिसाब मेरे हिसाब से होगा। एक